तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मेरे चैनल एनिमेटिक फ्यूजन पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सबको एनिमेशन सिखाता हूं। आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आप लोगों के लिए एनिमेशन से रिलेटेड ट्यूटोरियल लाता रहूं। अब हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक है एनिमेशन कंटेंट। तो अभी एनिमेशन कंटेंट क्या होता है? तो बेसिकली एनिमेशन कंटेंट वो होता है जो हमारी एनिमेशन में सबसे ज्यादा चीज दिखे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एनिमेशन की मेन थीम क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 एनिमेशन कंटेंट लिए हुए हैं, कॉमेडी, थ्रिल, रोमांस या फिर लव। तो इन तीनों में से जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है वो है कॉमेडी। आपको कॉमेडी तो पता ही होगा कि क्या होता है। तो बेसिकली कॉमेडी तो होती है दूसरों को हंसाने के लिए, और इस कंटेंट पर तो मैं भी अपनी कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाल देता हूँ यूट्यूब पर। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत हंसना हो तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप अपनी एनिमेशन में कॉमेडी ऐड करते हो तो आपको दूसरों को हंसाना आना चाहिए। और अगर आपको कॉमेडी नहीं आती तो आप कोई कॉमेडी शो देख लीजिए, लाइक कपिल शर्मा शो, या फिर आप शो में से ही कोई कॉमेडी सीन उसे ही उठा के अपनी एनिमेशन में जोड़ लीजिए। फिर आप सोचिए कि आप इसे अपनी एनिमेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे करते करते आपको भी कॉमेडी आ जाएगी। कॉमेडी सीन को एनिमेशन में ट्रांसफॉर्म करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, इन कॉमेडी सीन्स को एनिमेशन में बदलने से पहले एनिमेशन अच्छे से सीख लेना, क्योंकि कुछ कॉमेडी सीन्स ऐसे होते हैं जो एनिमेशन में बदलने पर उनकी कॉमेडी, उनका फन चला जाता है, जिससे कि वो कॉमेडी सीन नहीं एज ए सिंपल सीन रह जाते हैं। वैसे मैं आपको कॉमेडी सीन को एनिमेशन सीन में बदलना सिखाऊंगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे एनिमेशन कंटेंट की ओर, और वो है थ्रिल एनिमेशन या एक्शन एनिमेशन। थ्रिल एनिमेशन बेसिकली जिस एनिमेशन में खून खराबा, तोड़फोड़, पावर्स का यूज होता है, थ्रिल एनिमेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पोकेमॉन, ड्रैगन बॉल, डीमन स्लेयर एक्सेट्रा। इन तीनों ही एनिमे में कहीं भी फाइट का सीन होता है तो हमें कुछ पावर्स दिखती हैं जो एक दूसरे पर अटैक करने पर जनरेट होती हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों को थ्रिल एनिमेशन कहते हैं। और ऐसी एनिमेशन बनाने के लिए हमें वेरी प्रो एनिमेटर बनना पड़ेगा, और ऐसी एनिमेशन बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी अगर हम मोबाइल से ऐसी एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो। वैसे मुझे भी थ्रिल एनिमेशन पूरी तरह नहीं आती, लेकिन मैं हर रोज़ थ्रिल एनिमेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं आपको भी थ्रिल एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सब सीखने में थोड़ा टाइम लगता ही है। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट कंटेंट आ जाता है, जो भी था वो। तो अब मैं क्या ही कहूँ इस कंटेंट पर, चलो कोई बात नहीं। बेसिकली लव कंटेंट पर एनिमेशन बनानी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। अब ये मत पूछना कि कैसे होते हैं। बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा लव स्टोरीज पढ़िए और उन स्टोरीज के कुछ रोमांटिक सीन्स को एनिमेशन में बदलने की कोशिश कीजिए। तो एक बात का ध्यान रखिए कि रोमांटिक सीन्स को बिल्कुल सेम टू सेम एनिमेट मत करना। उसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ एलिमेंट्स, कुछ अपनी तरफ से बदलाव कर लेना, ताकि एनिमेशन कहीं दूसरी जगह से कॉपी की हुई ना लगे। और अभी के लिए मैं इस कंटेंट पर इतना ही कहना चाहूँगा। तो अगर आप लोगों को तीनों कंटेंट के बारे में और भी ज़्यादा डीपली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे लॉन्ग वीडियो कमेंट्स कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इन तीनों कंटेंट पर अलग से एक वीडियो ला दूँगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए ड्राइंग सीरीज़ भी लेकर आऊँगा। अब आप लोगों को ड्राइंग सीरीज़ का इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो ड्राइंग सीरीज़ का पार्ट 1 होगी। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं एनिमेशन और ड्राइंग से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।